नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ आने वाले हैं। पीएम मोदी का आज मानगढ़ दौरा है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का बता दें कि दर्जा दिया जा सकता है। पीएम मोदी आज इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा आज पीएम मोदी कर सकते हैं। पीएम मोदी बता दें कि मानगढ़ धाम पर धूनी के दर्शन करेंगे। स्मृति वन में वो प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। इसी दौरान एमपी, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तीनों राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं मानगढ़ में बता दें कि करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इसी को लेकर आज पीएम मोदी मानगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का आज दर्जा दिया जा सकता है। ये वो स्थान है जहां पर करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 की ये बात है जब अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोली चलाई थी और इन आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। 1500 आदिवासी इस दौरान शहीद हो गए थे। इसलिए आज मानगढ़ धाम पीएम मोदी आने वाले हैं। ये दौरा बेहद खास आगामी चुनावों को देखते हुए भी आज बता दें कि पीएम मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया जा सकता है। ये भी चर्चाएं जोरों पर हैं। इसके साथ ही स्मृति वन में भी पीएम मोदी पुष्पांजलि करेंगे। प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान जाहिर सी बात है पीएम मोदी का दौरा है तो एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई बड़े बीजेपी के नेता पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर आज यहां पर मौजूद रहेंगे। मानगढ़ आने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि पीएम मोदी आने वाले हैं यहां पर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान में है मानगढ़ धाम, जिस पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने आदिवासियों पर यहां पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। तो आज मानगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। बात की जानकारी है क्योंकि बड़ा लगातार हम लोगों ने दबाव बनाया भी है। प्रधानमंत्री ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ में। तो राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े हैं। इस बात का हमें संतोष है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो इसके ऊपर जरूर वो कुछ घोषणा करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमने उनको ऑफर किया कि जो जमीन वगैरह है उसमें हमने ऑफर की है और अधिक आवश्यकता होगी तो और दे देंगे, तो अच्छा स्मारक बने। क्योंकि आदिवासियों की जो सेक्रीफाइस है वो लोगों के ध्यान में नहीं है, पता ही नहीं लोगों को। फ्रीडम मूवमेंट की बात होती है, सब बात होती है, पर आदिवासियों ने 1913 के अंदर अगर 1500 फिगर तो हैं, क्या उस जमाने के अंदर गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन हो, फिर फायरिंग हो, इतने लोग मारे जाए और 10 साल तक लगभग शायद वो जेल में रहे गोविंद गुरु। तो इतनी बड़ी घटना है तो वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जलियांवाला बाग है, वही चर्चा होती है। मानगढ़ की चर्चा नहीं होती है। इसलिए हमने 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने पहली बार वहां पर स्मारक बनाया है। तो आज का दिन बेहद खास राजस्थान के लोगों के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आने वाले हैं। पीएम मोदी का आज मानगढ़ दौरा है। कई बड़े नेता बीजेपी के इस दौरान मौजूद रहेंगे। एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज मानगढ़ आएंगे। यहां पर मानगढ़ को आज राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया जा सकता है और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी इस बात की घोषणा कर सकते हैं मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की। स्मृति वन में भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि राजस्थान का जलियांवाला बाग माना जाता है ये मानगढ़ धाम।
इसी को लेकर पीएम के साथ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहेंगे। गुजरात, राजस्थान के राज्यपाल भी इस पूरे कार्यक्रम में आज उपस्थित रहने वाले हैं। संत गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तो आज का दिन बेहद खास। और पीएम मोदी के मानगढ़ धाम दौरे से पहले प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को चुनावी स्टंट बताया है और कहा कि नरेंद्र मोदी आदिवासी वोटों के लिए मानगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में अभी चुनाव होने हैं, वहीं राजस्थान और एमपी में भी अगले साल चुनाव है। अगर पीएम मोदी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जगह को जो हमारे सबके लिए श्रद्धा का स्थान है, उसको आज वो घोषणा करने के लिए क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे यही हम कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश में चल रही सत्ता के लोगों का केंद्र बिंदु केवल और केवल वोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर देश के प्रधानमंत्री आकर के अगर राजस्थान में कोई घोषणा करते हैं, कुछ दे करके जाते हैं, तो हम सब लोग स्वागत करेंगे उनका। हर चीज चुनाव में है। वो सांस भी लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि सांस लेने का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, वोटों पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करते। निर्णय चाहे कितने ही अच्छे हों, कितने सख्त हों, जो करने चाहिए वो निर्णय नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से निर्णय करते हैं। जब वोट मांगने आए थे उसके बाद पहली बार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपने राजस्थान से बड़े बड़े वादे किए थे। पिछली मीटिंग में आपने कहा था ईआरसीपी के मुद्दे पर आपका वीडियो चल रहा है, तो 13 जिलों को तो पानी दे दो, आटे दाल चावल से आप टैक्स हटा लो। यदि आप टैक्स नहीं हटाते हो तो देश ये मानेगा कि ये भारत की जो बीजेपी की सरकार है, आपके नेतृत्व में काम कर रही है प्रधानमंत्री जी, वो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ आने वाले हैं। बेहद खास आज का दौरा, क्योंकि आज मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। मानगढ़ में बता दें कि 1500 आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई दी थी और इन आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी, शहीद हुए थे आदिवासी। इसी को लेकर आज का ये मानगढ़ दौरा, मानगढ़ धाम का दौरा काफी खास होने वाला है, क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये बेहद खास माना जा रहा है। अहम हो सकता है ये बीजेपी के लिए। इसी को लेकर आज पीएम मोदी आने वाले हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश सेठिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के आज इस दौरे को लेकर? मैं बताना चाहेंगे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और मोदी यहाँ पर 10:30 बजे या मानगढ़ के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से दर्शन कर में स्थित उन्होंने जो एक पेड़ लगाया था उस पेड़ को भी देखेंगे और उसके बाद वहां से शहीद स्मारक पर आकर श्रद्धांजलि देकर सभा को संबोधित करेंगे। जी आकाश, चर्चा ये भी है कि आज मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया जा सकता है। पीएम मोदी आज इस बात की घोषणा कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी क्या आपके पास? जी बिल्कुल, ये कई लंबे समय से मांग उठ रही थी शहीद स्मारक को लेकर और आज ये मोदी आज सौगात भी दे सकते हैं, ये सुनने में भी आ रहा है। और इसी साथ जो कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत देख लो, बामनिया जी देख लो, शहीद स्मारक की मांग को लेकर कई समय से लगे हुए थे। जी आकाश, कौन कौन से नेता आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव जो हैं आने वाले हैं, राजस्थान में भी हैं, एमपी में भी हैं अगले साल, उसको लेकर के और बड़े जो सीएम हैं तीनों राज्यों के, एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ आज का पूरा जो कार्यक्रम है उसका क्या मैप है आपके पास? ये पूरा प्रोग्राम है आजादी अमृत महोत्सव के तहत मानगढ़ नाम की गौरव गाथा के तहत मनाया जा रहा है और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और कई बीजेपी के नेता है, कई
जी ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी कपिल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कपिल से जानेंगे। कपिल, क्या कुछ आज पूरी तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर? आज मानगढ़ में बड़ी सौगात मिल सकती है। कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हमारे सहयोगी कपिल से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया, आगे उनसे जानेंगे कि किस तरह की आज तैयारियां हैं। फिलहाल हमारे दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम आदिवासी अंचल के लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए बलिदान की कहानी कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम के दौरे पर आज आ रहे हैं। जन भावना को ध्यान में रखते हुए मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है मानगढ़ धाम का इतिहास। जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार हुआ था मानगढ़ धाम में। अंग्रेजों ने गोलियां बरसाकर कर दी थी करीब 1500 आदिवासियों की हत्या। गोविंद गुरु के नेतृत्व में जुटे थे मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी समाज के लिए मानगढ़ धाम आस्था का केंद्र है। मानगढ़ का पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहां आधी पहाड़ी गुजरात की सीमा में तो वहीं आधी पहाड़ी राजस्थान की सीमा में आती है। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा भी काफी नजदीक है। मानगढ़ की पहाड़ी पर ही महान संत गोविंद गुरु ने अंग्रेजों और सूदखोरों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी अंचल का जनसमूह आंदोलन से जुड़ता गया। गोविंद गुरु स्थानीय भाषा में अंग्रेजों को भूरिया शब्द से संबोधित करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंग्रेजों की बात नहीं मानने, सूदखोरों से दूर रहने और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया था। गोविंद गुरु ने नशा मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन चलाया और हजारों आदिवासियों को नशे से दूर करने में भी सफलता पाई थी। 1890 के दशक में शुरू हुआ भगत आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया। अनुयायियों को अग्नि के सामने खड़े होकर धुनी करनी होती थी। 1883 में संप सभा की भी स्थापना हुई। शराब, मांस, चोरी, व्याभिचार आदि से दूर रहने को प्रेरित किया गया। झगड़े पंचायत से सुलझाने, अंग्रेजों को लगान न देने की शपथ दिलाई गई। परिश्रम करना, स्वदेशी का प्रयोग करने का प्रचार किया गया। आदिवासी अंचल के भोले भाले लोगों का अशिक्षा, सरलता और गरीबी का लाभ उठाकर स्थानीय सामंत, राजा रजवाड़े और अंग्रेजों ने शोषण किया। ऐसे में भील समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन्हें शोषण से बचाने के लिए गोविंद गुरु ने एक बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। इस बीच अंग्रेज, सूदखोर और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। 17 नवंबर 1913 का दिन भले ही इतिहास के पन्नों में ज्यादा प्रचलित नहीं रहा हो, लेकिन यह वही दिन था जब अंग्रेजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा हुए सैकड़ों लोगों पर हवन के दौरान कर्नल शटन के नेतृत्व में गोलियां बरसाई थी। इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें पहले तो फांसी की सजा और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें 1923 में जेल से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद भील सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने लोक सेवा के कार्यों को जिंदा रखा। गोविंद गुरु के देहांत के बाद मानगढ़ धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र बन गया, जहां उनकी समाधि पर हर साल उनके शिष्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब किसी स्थान पर आते हैं तो उस स्थान का विकास निश्चित रूप से होता है। ये आप काशी में देख चुके हो, ये आप केदारनाथ में देख चुके हो, बद्रीनाथ में देख चुके हो, ये आप सोमनाथ में देख चुके हो और आप अभी हाल ही में उज्जैन में देख चुके, अयोध्या में भी देख चुके। तो इस स्थान का भी बड़ा विकास होने की संभावना है। मोदी जी आ रहे हैं तो हम तो मांग किया रखें कि हमारा आदिवासी को आस्था का केंद्र है, उसको पर्यटन घोषित करो तो भी हमारा आदिवासी को ही रहना चाहिए और आदिवासी यहाँ पर मानेंगे, जाएंगे और आदिवासी मानते ही आस्था का केंद्र है, वही हम तो मांग रहे हैं, दूसरी मांग कुछ नहीं करेंगे। भले ही मानगढ़ नरसंहार से जुड़ा ये स्थान इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका हो,
लेकिन आदिवासी अंचल के लिए ये बड़ा आस्था का केंद्र है। आदिवासी अंचल के लोगों की इस स्थान के प्रति बढ़ती आस्था के चलते ही देर से ही सही अब राजनीति से जुड़े लोगों का ध्यान इस पहाड़ी की ओर आकर्षित हुआ है। दरअसल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र से आदिवासी अंचल की करीब 99 विधानसभा सीटों का सीधा असर नजर आता है। ऐसे में ऐतिहासिक पहलू को जनता के सामने रखने के साथ साथ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भी राजनीतिक दौड़ शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मानगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका मानना है कि इस स्थान का महत्व जलियांवाला बाग से भी ज्यादा है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान नहीं की जा सकी। हालांकि अब वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को जनता तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। जो आज़ादी का आंदोलन चला देश में, उसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया, बहुत से लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए, देश के लिए न्यौछावर हो गए, बलिदान भी दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ का तो नाम बहुत है, इतिहास के पन्नों में कुछ का नाम ही नहीं है, वो अनसंग हीरोज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम के इस दौरे में राजनीति से हटकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। हालांकि इस दौरान सभी की नजर इस बात पर है कि क्या प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा करेंगे, क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। बांसवाड़ा से आकाश जैन के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और आज दोपहर